नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मशहूर राष्ट्रवादी पत्रकार रोहित सरदाना जी के जीवन का एक परिचय, एक दृष्टि इस पर डालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं रोहित सरदाना जो एक मशहूर राष्ट्रवादी पत्रकार थे, उनके जीवन परिचय के बारे में। मशहूर न्यूज एंकर और टीवी पत्रकारिता के एक महान पुरुष, मजबूत राष्ट्रवादी सोच और निर्भीक वैचारिक क्रांति के सूत्रधार, उत्कृष्ट राष्ट्रवादी सोच के धनी रोहित सरदाना की असामयिक मौत अचंभित कर रही है। एक संभावनाओं भरी टीवी पत्रकारिता का सफर ठहर गया। उनका निधन न केवल पत्रकारिता के लिए बल्कि भारत की राष्ट्रवादी सोच के लिए गहरा आघात है और अपूरणीय क्षति है। उनका निधन एक युग की समाप्ति है। भले ही कोरोना संक्रमण और दिल का दौरा पड़ने से वह दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन एक दिन पहले तक वह लोगों की मदद के लिए सक्रिय थे। कोरोना का शिकार हुए लोगों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बेड आदि तक की व्यवस्था के लिए वह लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और लोगों से सहयोग की अपील कर रहे थे। उन्होंने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की थी। रोहित सरदाना जी लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे और इन दिनों आज तक न्यूज चैनल के एक एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। कोरोना वायरस ने देश की अनेक प्रतिभाओं को काल का ग्रास बनाया है, लेकिन सरदाना को उठा ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। लंबे समय तक टीवी मीडिया का चमकता और दमकता, साहसी और बेबाक वैचारिकी का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते थे। उन्होंने सशक्त और प्रभावी टीवी पत्रकारिता से नए मानक गढ़े। भले ही उनकी तेज और तीखी पत्रकारिता से एक वर्ग विशेष का खफा था, पत्रकारिता जगत में भी कुछ लोग उनसे विचार भेद रखते थे, लेकिन इसके बावजूद वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को भी रोहित सरदाना की मौत ने विचलित किया। उन्होंने ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा, दोस्तों, बेहद दुखद खबर है। रोहित मेरे बीच राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन हमने हमेशा बहस को एंजॉय किया। रोहित सरदाना जी एक जुनूनी एंकर पत्रकार थे। उनके टीवी शो को देखने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में थी और अपने निर्भीक और साहसी राष्ट्रवादी सोच से वे काफी लोगों के चहेते भी थे। तमाम उग्रपंथी ताकतों की तरफ से लगातार धमकियां मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी टीवी पत्रकारिता की धार को कम नहीं होने दिया। विडंबना है कि कट्टरवादी शक्तियां उनकी मौत पर भी खुशियां मना रही है। यह कैसा जहर वातावरण में घुला है, जबकि रोहित ने पत्रकारिता के उच्चतम मानक स्थापित किए। वे न केवल अपने शो के जरिए राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं को सशक्त तरीके से प्रस्तुति देते रहे, बल्कि गरीबों, अभावग्रस्तों, पीड़ितों और मजलूमों की आवाज बनते रहे और उनकी बेखौफ सोच और वाणी के सामने सत्ताएं हिल जाती थी। अपनी कलम, विचार और प्रस्तुति के जरिए उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शो और टीवी कार्यक्रमों ने लाखों लोगों की समस्याओं को सरकारों और प्रशासन के सामने रखा और भारतीय लोकतंत्र में लोगों की आस्था को और मजबूत बनाने का योगदान दिया। रोहित सरदाना जी एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, एंकर, स्तंभकार, संपादक ही नहीं थे, बल्कि एक संवेदनशील राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे। उनको हम भारतीयता, पत्रकारिता और भारतीय राजनीति का अक्षय कोष कह सकते हैं। वे मित्रों के मित्र भी थे और गहन मानवीय चेतना के चितेरे, जुझारू, निडर, साहसिक और प्रखर व्यक्तित्व थे। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे जिन्हें पत्रकार जगत का एक यशस्वी योद्धा माना जाता है। उन्होंने आमजन के बीच हर जगह अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। लाखों की भीड़ में कोई रोहित सरदाना जैसा विलक्षण और प्रतिभाशाली व्यक्ति जीवन विकास की प्रयोगशाला के विभिन्न प्रशिक्षणों से गुजरकर महानता का वर्णन करता है, विकास के उच्चतम शिखरों पर आरूढ़ होता है और अपनी मौलिक सोच, कर्मठता, कलम, जिजीविषा, पुरुषार्थ और राष्ट्र भावना से समाज और राष्ट्र को
अभिप्रेरित करता है। देश और देशवासियों के लिए कुछ खास करने का जज्बा उनमें कूट-कूट कर भरा था। रोहित सरदाना जी का जन्म 22 सितंबर 1979 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। रोहित ने वहीं से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वे हिसार चले गए, जहां उन्होंने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और उसी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की। रोहित सरदाना शादीशुदा है और उनकी 2 बेटियां भी हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी दाखिला लिया था, क्योंकि वह हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। यही समय था जब उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला किया। 2004 में सहारा के लिए उन्हें सहायक निर्माता के रूप में कार्य करने का मौका मिला और जी न्यूज में कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सहारा में 2 साल तक काम किया। वर्तमान में वे एक शो कर रहे हैं, जहां वह संसद सदस्यों के लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, जिसमें उनकी संसदीय क्षेत्र में उनके काम का सारा विवरण होता है। इसके अलावा उनके शो मतदाताओं को अपना नेता तय करने में मदद करते हैं। जी न्यूज के एक डिबेट शो ताल ठोक के वो किया करते थे, जिसमें वे समकालीन और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस शो में उन्होंने काफी नाम कमाया और 2017 में उन्होंने जी न्यूज छोड़कर आज तक में ज्वाइन कर लिया। इन दोनों वे डिबेट शो दंगल की मेजबानी करते थे। रोहित सरदाना को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उन पुरस्कारों में संसदीय बेस्ट न्यूज प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान और सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड शामिल हैं, जो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया जाता था। 2018 में रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी नवाजा गया। रोहित सरदाना एक ऐसे जीवन की दास्तान हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बिंदु से सिंधु बनाया है। उन्होंने अपने जीवन की दास्तान को पढ़ते हुए जीवन के बारे में एक नई सोच पैदा होती है। जीवन सभी जीते हैं, पर सार्थक जीवन जीने की कला बहुत कम व्यक्ति जान पाते हैं। रोहित जी के जीवन में जो कथानक की प्रस्तुति को देखते हुए सुखद आश्चर्य होता है और प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से दूषित राजनीति, सांप्रदायिक परिवेश और आधुनिक युग के संकुचित दृष्टिकोण वाले समाज में जमीन से जुड़कर आदर्श जीवन जिया जा सकता है और आदर्श स्थापित किया जा सकता है। उन आदर्शों के माध्यम से देश की पत्रकारिता, राजनीति, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत जीवन की अनेक सार्थक दिशाएं उद्घाटित की जा सकती हैं। उन्होंने व्यापक संदर्भों में जीवन के सार्थक आयामों को प्रकट किया। वे आदर्श जीवन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता, समाज सेवा और राष्ट्रवादी सोच को समर्पित एक लोककर्मी का जीवन वृत्त है। उनके जीवन में कुछ नया करने, कुछ मौलिक सोचने, पत्रकारिता और राजनीति को राष्ट्र प्रेरित बनाने, सेवा का संसार रचने, सद्प्रवृत्तियों को जागृत करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। उनके जीवन से जुड़ी राष्ट्रवादी धारणा और यथार्थपरक सोच ऐसे शक्तिशाली हथियार थे, जिनका वार कभी खाली नहीं गया। वे जितने उच्च नैतिक चारित्रिक पत्रकार थे, उससे अधिक मानवीय और सामाजिक थे। उनके निधन को सिद्धांतों पर अडिग रहकर न झुकने, न समझौता करने की पत्रकारिता की समाप्ति समझा जा सकता है। वे समर्पित धर्म के लिए प्रतिबद्ध थे। आपके जीवन की खिड़कियां भाव से पत्रकारिता, समाज और राष्ट्र को नई राष्ट्रवादी दृष्टि देने के लिए सदैव खुली रही। उनकी सहजता और सरलता में गोता लगाने से ज्ञात होता कि वे गहरे मानवीय सरोकारों से ओतप्रोत एक अलहड़ व्यक्तित्व थे। बेशक रोहित जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने सफल पत्रकार जीवन के दम पर वे हमेशा भारतीय पत्रकारिता के आसमान में एक सितारे की तरह टिमटिमाते रहेंगे। मैं अपने चैनल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।